नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनीसा में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए राजस्थान भूगोल का एक बहुत ही शानदार टॉपिक और वो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलों से संबंधित। और इससे पहले मैं सांबर झील का, पुष्कर झील का, राजसमंद झील का महत्वपूर्ण झीलों के वीडियो में डाल चुका हूँ। आज इसी सीरीज में हम काम करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील के वो बिंदु जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े, ऐसे ऐसे बहुत ही शानदार पॉइंट और बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी को राम राम। दोस्तों, आप अगर हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वैसे तो शाम 8:15 बजे लाइव क्लास आती है, लेकिन बीच बीच में मैं यहाँ पर राजस्थान भूगोल की, राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार झील का दृश्य। ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, यह है पिछोला झील का। और जो आप पढ़ते हैं कि जग मंदिर और जग निवास, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो जग निवास महल है जो उसी झील के अंदर बना हुआ है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां और भी आगे मैं आपको देने वाला हूं, तो देखते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट है। ये जो यहाँ पर बना है वो जग मंदिर, इससे संबंधित भी कई बार पूछ जाता है जग मंदिर में क्या क्या है, जग निवास में क्या है, कौन महत्वपूर्ण, किसने बनाया, हम आगे बात करेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा, लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम देखते हैं पिछोला झील। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासन काल में पिच्छू नाम का एक बंजारा था, उसने अपने एक बैल की स्मृति में करवाया, उसकी याद में करवाया। दोस्तों, इस बंजारे का नाम कभी कभी ये भी आ जाता है, इस बंजारे को चिड़ी मार बंजारा भी कहा जाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। स्थिति उदयपुर में निर्माण कब हुआ, तो 14वीं शताब्दी में। किसके शासन काल में, तो राणा लाखा के शासन काल में। किसने करवाया, बंजारे ने। क्यों, अपने बैल की स्मृति में। बंजारे का दूसरा नाम क्या है, चिड़ीमार बंजारा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पिछोला झील है, इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, तो दोस्तों इस झील में सिसारबा नदी और भुजड़ा नदियों का पानी जो है वो इस झील में आता है। तो ये दो नदियों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने पूछे जाते हैं कई बार, और बहुत ही शानदार ये बिंदु यहाँ पर है। उसके बाद एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछोला झील 14वीं शताब्दी में बना दी थी इन्होंने, लेकिन इस झील का एक बार पक्का निर्माण का कार्य भी किया गया था। ये पक्का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है कि किसने करवाया था, तो महाराणा उदय सिंह ने करवाया। ये वही उदय सिंह है जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करी थी। इस झील में दो महल बने हैं, एक जग मंदिर और दूसरा जगत निवास। अब इन दोनों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं, चलो देखते हैं। पिछोला झील, सबसे पहले है जगत मंदिर। अगर पूछा जाए कि जगत मंदिर महल किसने बनवाया, तो जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। और इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय इसी झील में शरण ली थी। दोस्तों, शाहजहां ने, इनके पिता का नाम क्या था, तो उनके शाहजहां ने अपने पिता से के शासन में विद्रोह कर दिया था। उस समय वो अपने पिता के भय से रहे थे कौन से झील में, तो ये झील तो है पिछोला झील। और कौन से महल में रहे थे, जगत मंदिर महल में रही थी। दूसरी एक शरण और दी गई थी। 1857 की क्रांति में नीमच की छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को शरण भी इसी झील में दी गई थी। इसी झील में उनको शरण दी गई थी। मतलब दोस्तों, 1857 की जब क्रांति हुई तो नीमच जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, उस मध्य प्रदेश की जो नीमच जो स्थान है, उस नीमच स्थान पर क्रांतिकारियों ने क्रांति कर दी थी। तो वहां जो अंग्रेज परिवार रह रहे थे, वो क्रांतिकारियों से भय से वहां से भागकर राजस्थान की तरफ आए। राजस्थान में वो उदयपुर में पहुंचे
और उदयपुर में उन्होंने किसके साथ कौन सी झील में, पिछोला झील, और पिछोला झील में बना है कौन, जगत मंदिर, उसमें आकर उन्होंने शरण ली थी, यहां आकर छुपे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उन अंग्रेज परिवारों को शरण किसने दी थी, तो उस समय उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा चुका है कि शरण किसके द्वारा दी गई थी, तो स्वरूप सिंह के द्वारा दी गई थी। दूसरा महल जगत निवास, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जगत निवास, इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। वर्तमान में इस महल में होटल लेक पैलेस चल रहा है, होटल लेक पैलेस वर्तमान में चल रहा है, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था और इसका नाम रखा गया जगत निवास। दोस्तों, इस झील को पिछोला झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उदयपुर के राजमहल सिटी पैलेस के पीछे स्थित है। देखो, एक तो हमने बात करी थी कि इसका निर्माण पिछू नामक बंजारे ने करवाया था, पीछे हमने बात करी है, और दूसरा माना जाता है इसको पिछोला इसलिए कहते हैं कि सिटी पैलेस कहां पर स्थित है, उदयपुर के जो राजमहल बने हुए हैं उन राजमहलों की ये पीछे बनी हुई है झील, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पिछोला झील कहा जाता है। इस झील में सौर ऊर्जा से नाव भी चलाई जाती है, जो विश्व की एकमात्र नदी है, एकमात्र झील है जिसमें सौर ऊर्जा से क्या चलाई जाती है, नाव चलाई जाती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, ये पिछोला झील का एक शानदार दृश्य है, दूर से देखने पर इस प्रकार का एक दृश्य बनाती है। ये वो झील है जहां पर देखो, एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और एक इधर दिखाई दे रहा है। जगमंदिर जगमहल इन्हीं टापुओं पर यहाँ पर बने हुए हैं। इसी झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कि गलकी नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे बना हुआ है, तो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। बागोर हवेली, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गई, बागोर हवेली आपसे पूछी जाए कि ये कहां पर स्थित है, तो बागोर हवेली उदयपुर में स्थित है और यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। और राजस्थानी पगड़ियों का संग्रहालय आपसे पूछा जाए, राजस्थानी पगड़ियों का संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो राजस्थानी पगड़ियों का संग्रहालय इसी बागोर हवेली में बना हुआ है और इसी में रखी गई है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। उसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का विभाग कहां स्थित है, तो इसका आंसर आएगा उदयपुर। एक बार आरपीएससी ने इसमें सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र कहां पर स्थित है या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। ये राज्य सरकार का नहीं दोस्तों, ये केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्रीय पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अगर पूछा जाए तो आंसर आपको यहां पर क्या देना है, उदयपुर, इसी झील के किनारे। शिल्प ग्राम अर्थात हवाला ग्राम कौन सी झील के किनारे कौन से जिले में स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इस झील के किनारे थोड़ी सी दूरी पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई है और उन पहाड़ियों पर एक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, उस मंदिर को माना जाता है करणी माता का मंदिर। ये करणी माता के मंदिर तक जाने के लिए या तो सीढ़ियां बनी है या फिर अब नया राजस्थान का दूसरा रोपवे बना दिया गया, जिसको हिंदी में रज्जू मार्ग कहा जाता है। वो रज्जू मार्ग अर्थात क्या बना दिया है, यहाँ पर एक दूसरा राजस्थान का रोपवे इस करणी माता मंदिर उदयपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है, तो राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों बना हुआ है जालोर में, और जालोर में एक माता का मंदिर है, वो कौन सा है, सुंदा माता का मंदिर। सुंदा माता के मंदिर में जाने के लिए दोस्तों बनाई गई है राजस्थान का पहला रोपवे। दूसरा रोपवे उदयपुर में स्थित है। चलिए कुछ और बातें देखते हैं। यहां पर थोड़ी सी एक जानकारी मैंने दी है क्योंकि पगड़ियों की बात चली थी कि सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी गई है, तो वो रखी गई है बागोर हवेली में रखी गई है और राजस्थानी पगड़ियों का संग्रहालय भी यहां पर ही स्थित है, ये पॉइंट भी लिख लेना। लेकिन पगड़ी की जब बात चली तो मुझे याद आया कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड पुरुषों में अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है पवन व्यास। ये बीकानेर के निवासी है और उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधी है। अगर महिला में पूछा जाए
कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने वाली पहली महिला कौन है, तो वो सोनू खान थी, जो कहाँ की निवासी है, जोधपुर की है। तो मैंने ये 2 जानकारी और यहाँ पर ऐड कर दी। ये थी दोस्तों आज पिछोला झील के बारे में जानकारियां। ये जानकारियां आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। इस प्रकार की अगर आपको और भी वीडियो पढ़नी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक भी दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में भी कुछ पुरानी जिलों के वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लाइव क्लास पढ़नी है तो प्लीज आप शाम को जुड़ जाइए 8:15 बजे। वहां पर हम लाइव राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास प्रतिदिन लेते हैं। नई नई जानकारी आप वहां पर देते हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।